तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3B। ठीक है, नगीन प्रकाशन जो, ठीक है ना, नगीन प्रकाशन क्लास 12 का लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग से यही निवेदन है कि अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों से इतना बस बोल दीजिए कि यहाँ पर अब लाइव चलने वाला है। ठीक है ना, अब इससे काम नहीं चलेगा हम लोग का। ठीक है ना, बस अब हम लोग लाइव लेकर चलेंगे कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो अब हम लोग लाइव लेने वाले हैं। तो आप बस, आपसे एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है भैया? कि 500 प्लस यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 प्लस अगर बच्चे हो जाते हैं ना तो लाइव लेने में मुझे अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग से ही निवेदन है। और ठीक है, और प्रश्नावली 3B पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और कहीं से अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें दिया है पहले नंबर क्वेश्चन 3B का। ठीक है ना, क्या दिया है कि, ठीक है ना, यही दिया है। हम लोग करना क्या है कि ये बराबर आपको दे दिया है 2031 -1 2। ठीक है, और क्या दिया है कि b बराबर आपको दे दिया है भैया 2 -4 -6 0। ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए किस तरह किया जाएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है बस। ठीक है ना, देखिए हम लोग हल करते हैं। कैसे करना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये भाई देखिए इसी से, ठीक है ना, हल कर रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ आपको करना नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बस मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था? ए बी तथा बी ए में संभव ज्ञात कीजिए और उसका मान निकालना है। तो देखिए भैया संभव होता है क्या? ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ए बी का संभव है या नहीं, कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए कुछ आपको नहीं करना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पर आगे कौन है? ए है। तो ए का स्तंभ की संख्या इक्वल होनी चाहिए किसके? बी के पंक्तियों की संख्या को। ठीक है ना, इतना के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके बाद से आपको क्या करना है? इतना कि जब इक्वल होगा तो क्या करेंगे हम लोग कि देखिए इसमें कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए इसमें स्तंभ 1 2 3, ठीक है, मतलब इसमें 3 स्तंभ है और यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1 2, यानी 2 पंक्ति है। तो यह बराबर है तो नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ए बी, अतः ए बी क्या है? ए बी हम लोग क्या है? संभव नहीं है। ठीक है ना, आपको इतना समझ में आ गया। अब जब ए बी संभव नहीं है तो अब आती है बात बी ए की। ठीक है ना, तो बी ए को भी हमको तो पता करना है ना। तो देखिए बी ए, तो देखिए यहाँ पर आगे क्या है? बी का क्या होगा? बी का स्तंभ की संख्या बराबर होगी किसके बराबर होगी भैया? तो ए के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो बस आप लोग को करना क्या है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब इतना की इक्वल होगी तो कैसे आप लोग पता करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? बी ए की क्या है? बी ए की स्तंभ कितने हैं? तो ए 1 2, यानी क्या है? यानी C1 और C1 2 है ना, तो कहोगे कि 2 है तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए बराबर ए की पंक्तियों, यानी इसके पंक्ति, यानी ये पंक्ति है तो 1 2 यानी 2 है। तो क्या है? ये बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि बी ए क्या है? संभव है। ठीक है, जब संभव है तो क्या करेंगे कि पहले बी वाले को आगे लिखेंगे इसमें से। ठीक है ना, बी वाले को आगे लिखेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखना है कि 2 -4 और क्या लिखना है भैया? कुछ नहीं, ठीक, -6 0 गुणे, फिर लिखना है कि 2 0 3 1 -1 2, यही है। ठीक है, अब इसका आप गुणा करा दीजिए। तो गुणा कैसे होता है कि देखिए
इसका किस में होगा गुणा, इस वाले पद में, मतलब इसका जो पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ में, ठीक है ना, इसीलिए हम करेंगे। देखिए 2 दूनी के 4 और 6 का इसमें, तो 6 0 0 यानी प्लस 0 हो जाएगा, इसमें से जोड़ देंगे, मतलब दोनों का गुणा करके जोड़ देते हैं। फिर 2 का अब इसमें आ जाएंगे, तो 2 3 6, 6 का में 6 और -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का इसमें आ जाएगा, तो -2 और 6 का 6 दूनी के 12 होगा कि नहीं, तो आप लोग कहोगे होगा। फिर अब इसका जो इसका है ना, फिर अब शुरू से अंत तक गुणा करेंगे, तो देखिए कैसे होगा, -4 का तो यानी 8 और 0 का 0, फिर क्या होगा -4 यानी 12 प्लस 0, फिर 4 का में 4 यानी 4 प्लस 0, ऐसे ही आपको कर देना है गुणा। अब क्या होगा जब गुणा कर दोगे, तो देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या होगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि -8 और यहाँ पर -12 और यहाँ पर 4। अब मैं, ठीक है, इतना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो सके तो आंसर होगा, मैं देख लेता हूँ। तो दूसरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए भैया कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना, आप इस तरह हल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे आप हल करेंगे, तो हल यहाँ पर हम लोग लिख दिए। और हमको क्या करना है कि पहले ए बी, ठीक है ना, आप लोग अपने बुक में देखते रहिएगा, ए बी का क्या है संभव हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे संभव ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना होगा संभव के लिए। तो यहाँ पर ए है, तो ए का स्तंभ की क्या होगा संख्या इक्वल होगी किसके, तो बी के पंक्तियों की संख्या, ठीक है, बी के पंक्तियों की संख्या के, ठीक है। तो देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं भैया, तो देखिए कहोगे आप लोग कि 1 2 3, मतलब इसमें 3 स्तंभ है और इसमें 1 2 3 यानी 3 इसमें क्या है पंक्तियां है। तो क्या होगा लिख दोगे कि ए बी क्या है संभव है, और जब संभव है तो आप गुणा करा दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा करा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से लिख देंगे 1 0 -1 और 2 1 0 और -3 -2 -1, ठीक है, और गुणे यहाँ से आप इसको भी लिख लेंगे 0 2 0 0 0 2 2 0 0, ठीक है, अब ऐसे लिख लेंगे। तो आप इसको गुणा करा देंगे, ठीक है। तो कैसे कराते हैं हम लोग गुणा, देखिए कि इस वाले का, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। तो देखिए 1 का 0 में तो क्या होगा 0, फिर 2 का 2 में 4, ठीक, इसका 0 में तो +0, ठीक है। उसी प्रकार अब इसका इसमें कराएंगे, क्या होगा 0 प्लस इसका इसमें होगा 0 और इसका इसमें होगा तो -6, ठीक है। अब उसी प्रकार अब यहाँ से इसमें अब करा देंगे, तो क्या होगा 2, ठीक, और इसका +0 और +0 इन दोनों का कराएंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ से अब इसका क्या कराएंगे, इस सब में कराएंगे 0 का, तो देखिए 0 का क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या होगा 1 का 2 में तो 2 और ठीक, और -2 का तो 0, ठीक, फिर 0 का 0 अब +0 और क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब फिर -2 और 2 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर 0 का इसमें कराएंगे यानी क्या हो जाएगा 0 और क्या होगा +0 और +0, मतलब इसका इसमें कराएं तो 0 और इन दोनों का कराएं 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब इन तीनों का इन सब में कराएंगे, तो देखिए -1 का 0 में तो 0 प्लस, ठीक, 0 का 2 में तो 0, ठीक, और इसका इसमें कराएंगे तो क्या होगा 0, फिर -1 का इसमें कराएंगे तो क्या होगा 0 0 और -1 और 2 का तो -2, फिर -1 और 2 का कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए कि 2 का और 1 में कराएंगे तो -2 और 0 और 0 यानी क्या हो जाएगा +0, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी +0, ठीक। और इसको अब क्या करते हैं आबियू में रख देंगे। तो अब क्या करना होगा आपको कि देखिए
यहाँ से आबी में जब रख दिया तो करेंगे क्या हम लोग, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर जोड़ेंगे -6 और यहाँ पर जोड़ेंगे 2, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और यहाँ पर जोड़ेंगे क्या होगा -4 और यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2, मतलब यही हम लोग का क्या होगा निकल कर आएगा। अब हम मिला लेते हैं आंसर, ठीक है। तो आइए हम बीए में दिखाते हैं। तो बीए में क्या होगा, बीओ की स्तंभों की संख्या और ए की पंक्तियों की संख्या। देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 और पंक्ति 1 2 3, मतलब ये दोनों बराबर है। इधर आप लिखें तो ये क्या है, बराबर है स्तंभ और पंक्ति, तो हम लोग गुणा करा सकते हैं। तो देखिए कैसे कराएंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इनका इसमें होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि 0 का 1 में तो 0 और इसमें 0 का 0 में +0 और 2 का 1 में तो -2 होगा ना। फिर उसी प्रकार 0 का इसमें क्या होगा, 0 और 0 का 1 में यानी +0 और 2 का 0 में तो +0, ठीक है। उसी प्रकार इसका अब इसमें करा देंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा कि 0 का 3 में तो 0 और +0 और 2 का 1 में कराएंगे तो -2, ठीक है। अब इधर देखिए कि 2 का इसमें करा देंगे आप पूरे में, तो क्या होगा 2 1 में 2, फिर 0 का 0 में क्या होगा +0 और फिर इस 0 का और इसमें क्या होगा +0। अब आती है बात 2 का इसमें क्या होगा, 2 1 में 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4 और 0 का 0 होगा, ठीक है। और इस 0 का और इसमें 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें आ जाइए 2 3 6 -6 होगा और इसका इसमें तो प्लस सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है इन सब में, ठीक है ना। तो देखिए 0 का क्या होगा 0 हो जाएगा। अब 0 का किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 2 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अब इसका इसमें आ जाइए तो क्या होगा 0 और +2, ठीक, 2 का 1 में हुआ तो 2 1 में 2 हो जाए और +0, फिर इनका इसमें करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 और क्या होगा, और ये 2 है और -2 तो क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पे +0, ठीक है। अब इसको आगे में कर दीजिए। अब यहाँ से बात आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इन क्या हो जाएगा -2 होगा, यहाँ से क्या होगा 0 होगा और यहाँ से -2 और यहाँ से क्या होगा 2 होगा और यहाँ से 4 और यहाँ से -6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से 2 और यहाँ से -4, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, a बराबर इतना और b बराबर, तो देखिए इसमें भी क्या होगा ए बी पहले निकालेंगे, ठीक है ना, ए डी हो गया यार, ए बी निकालेंगे। तो देखिए ए का क्या होगा स्तंभ की संख्या इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा कि बी के पंक्तियों की संख्या के इतना के इक्वल होगा। तब क्या करेंगे आप लोग कि देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कि देखिए इसमें क्या होगा ए का स्तंभ कितना है तो 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए बराबर। बी का पंक्ति कितना है तो 1 2 है कि नहीं 2, ठीक है, यहाँ पर 2। तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि इसमें क्या होगा ए बी का क्या होगा संभव नहीं है, ठीक है। ए बी का संभव नहीं है। जब ए बी का संभव नहीं है तो इसका गुणा नहीं हो सकता। अब आते हैं बी ए पर, ठीक है, बी ए पर आते हैं बात, ठीक है। देखिए बी यानी बी का स्तंभ की क्या हो जाएगा संख्या इक्वल क्या होगा ए के पंक्तियों की संख्या, ठीक है, ए के पंक्तियों की संख्या। इतना जब हो गया तब करेंगे तो क्या करेंगे आप देखिए बी का क्या होगा, बी का स्तंभ कितना हो जाएगा तो 1 2 3। अब स्तंभ की बात आ गई, ठीक है ना, उसमें तो पंक्तियों की थी, इसमें स्तंभ की आ गई।
क्यों आ गई? तो क्योंकि b क्या है, आगे है इसलिए। देखिए तो इसमें स्तंभ 1 2 3, तो 3 बराबर इसमें कितने हैं पंक्ति, 1 2 3, यानी इक्वल हो गया। तो आप लिख सकते हो कि क्या है, बी ए संभव है। और जब संभव है तो क्या कर लेंगे, आप गुणा करा सकते हो। तो पहले b को लिखेंगे, तो b क्या है, 2 - 1 1 0 3 - 2 गुणे, ठीक है। और यहाँ से 0 2 1, अब क्या हो जाएगा इधर से 3 1 -3, और यहाँ से 4 - 2 और -1, ठीक है। अब यहाँ से आप गुणा करा दीजिए। तो कैसे कराएंगे गुणा, तो देख लीजिए, 2 का इसमें, 2 का क्या हो जाएगा 0, 1 का 2 में, और यहाँ पे 3 का में 3 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, 2 का इसमें कर देंगे, 2 3 6, और 1 का 1, 3 का में क्या हो जाएगा 3 3 9, फिर इसका इसमें करा देंगे, क्या हो जाएगा 8, ठीक। 1 का -2, 3 का -3, फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें करा देंगे, इस वाले में क्या होगा 1 का 0, 0 का 0, -2 का -2, 1 का 3 में क्या होगा -3, 0 का 0, और -2 और -3, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलके +6, ठीक। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 का 4 में तो -4 और +0 हो जाएगा, और -2 और -1 क्या हो जाएगा, 2 1 में 2 +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे कर दीजिए, आयु में रख दीजिए इसको। अब यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ से क्या होगा 6 1 7, और 7 में से -2, और यहाँ से 3 2 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे -2, और यहाँ से 6 में से 3 जाए 3, और यहाँ से क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का निकल कर शायद चले आएगा, ठीक है। यही होगा ना, रुकिए कुछ गड़बड़ हुई है क्या जी। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें पहले ए बी को लेकर चलेंगे, ठीक है, ए बी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, देखिए ए की स्तंभ की संख्या इक्वल होगी बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होगी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब आती है बात किसकी, तो देखिए किसकी आती है बात भैया, तो देखिए यहाँ पर ए के स्तंभ कितना 1 2 3, 3 बराबर इसमें पंक्तियाँ 1 2 3, यानी ये क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, देखिए 4 का 4 दूना के 8, ठीक, 0 का 0, -3 और 3, तो क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब ऐसे में अब आ जाएंगे 4 इसमें, तो 4 का में 4, 0 का तो क्या हो जाएगा +0, और -3 और 4 का क्या हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा। और क्या होगा 1 का 2 में करेंगे, ठीक है, 2 1 में 2, ठीक, और 2 का इसमें तो क्या होगा +2 और 0 तो 0, 1 का 1 में तो 1 का में 1 और 2 1 में 2, क्या होगा -4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 0 का 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको आव्यूह में कर दीजिए, ठीक है। तो आव्यूह में करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें से ये घट जाएगा, तो क्या होगा -1, ठीक है, -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 को और 4 में से घटेगा तो क्या होगा 8 शायद, ठीक, और 2 2 4, और यहाँ पे क्या होगा -3, ठीक है। इतना आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आती है बी ए की बात, ठीक है ना। तो बी के स्तंभ की संख्या ए के पंक्तियों क्या हो जाएगा की संख्या के, ठीक है। देखिए इसकी मान लीजिए कि इसमें यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे
देखिए ये क्या है, ये बी है और ये ए वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए आपको क्या करना है कि देखिए बी के स्तंभ कितने हैं, तो 1 2, ठीक है, और इसमें पंक्ति 1 2, यानी क्या हो जाएगा 2 बराबर 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि क्या है, बी ए संभव है। तब इसमें गुणा करा देंगे, देखिए गुणा कराते हैं। तो आप देखिए इसका अब क्या करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों में। तो 2 4 दूना के 8, 1 का 1 में, ठीक है ना, इसमें जोड़ते हैं भैया, ठीक, 1 का 1 में, ठीक। उसी के बाद 2 का 0 में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 प्लस 2, ठीक। 2 का 3 में -6, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का 0 प्लस 0, और यहाँ से आ जाएंगे इसमें, तो 1 का 4 में 4 एकम 4, और -2 का -2, ठीक। और 1 का 0 में तो 0 और -2 दूनी के 4, फिर 1 का 3 में -3 और 2 का 0, 3 का अब इसमें आ जाए 4 3 12 और 4 एकम में 4, 3 का 0 में 0 और 4 दूना के 8, 3 का 3 3 9 और 4 0 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आती है बात किसकी, तो देखिए 8 1 9, तो क्या हो जाएगा इसमें 2, और इसमें -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 4 16, और यहाँ पे 8, यहाँ पे -9, ठीक है। तो इतना हम लोग का निकल कर आ जाएगा, और ये होगा बी ए का आंसर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तीसरे नंबर। तो देखिए इसमें हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए भैया ये बराबर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि 0 2 3 1, इतना आपको दे दिया है, और पूछ रहा है कि ई स्क्वायर बराबर। अब देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ, ई स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए गुणे ए होता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 0 2 3 1 गुणे 0 2 3 1 होगा ना। तो इसमें करेंगे आप, ठीक है, और इसका इसमें करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 का 0, ठीक, और 3 का 3 दूना के 6, 0 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 का में 3, फिर 2 का 0 तो क्या होगा 0 होगा, और 1 का 2 में कर देंगे, और 2 का क्या होगा 6, 2 3 6, और 1 का में 1 होगा ना। और यहाँ से आती है बात, तो देखिए 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो इतना आपका आंसर हो सके तो आज आ सकता है, ठीक है ना। तो चौथा नंबर आपको क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे हल करेंगे आप लोग। देखिए ए बराबर आपको दिया है, क्या दिया है कि कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। तो क्या होगा इसका ई स्क्वायर बराबर ए गुणे ए बराबर, यहाँ पे आप रख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा गुणे क्या इतना भी रखेंगे ना, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, इतना रख देंगे आप लोग। तो कैसे आप करेंगे इसको हल, तो देखिए कॉस थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका साइन स्क्वायर का तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग कर देंगे, ठीक। अब देखिए जब इसका सॉरी ठीक है ना। देखिए कॉस इसका तो स्क्वायर हो गया, ठीक, और इस साइन का इसमें गुणा करना था, तो यहाँ पे माइनस होगा, और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसका माइनस हो जाएगा, और
अब क्या करेंगे, कॉस का अब इसमें होगा तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन क्या होगा थीटा, और यहाँ पे ठीक है ना, और साइन का अब इसमें यानी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बात, ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होती है और इसका इसमें करेंगे क्या होगा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है इसमें तो क्या होगा, इसमें तो क्या होगा कि अब आती है इसमें इन दोनों में तो क्या होगा, यहाँ पे आप कर देंगे कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो देखिए आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो किसके इक्वल होता है, कॉस टू थीटा के। ठीक है ना, और यहाँ पर यह किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप कहोगे कि ये तो साइन किसके, ये टू थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इस यहाँ पर भी क्या होगा साइन टू थीटा का प्रयोग होगा, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हम भी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी किसके होगा कॉस टू थीटा के। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अब का 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन आता है। देखिए ए बराबर इतना और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो क्या हमको करना है, दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर I2। ठीक है, तो देखिए I2 बराबर होता है क्या, क्या होता है भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ। I2 बराबर होता है आपका 1001। ठीक है ना, देखिए क्या करना है हमको, देखिए जिसे ए स्क्वायर है मैं एक को करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, देखिए ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए होता है। ठीक, और यहाँ पर 1001 का 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में क्या हो जाएगा प्लस 0। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा कि 1 का 0 में 0, और क्या होगा 0 का 1 में 0। ठीक, 0 का किस में 1 में तो क्या होगा 0, और 1 का 0 में 0, और क्या होगा इसमें 0 का 0 प्लस 1। अब आ रहा है, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 1 0, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 1, मतलब इसको यहाँ पे दोनों को रखने पर यह इसके इक्वल आ जा रहा है। तो क्या होगा, अगर ऐसे ही में बी स्क्वायर का भी मान अगर इसके इक्वल आ गया और सी का भी, तो क्या होगा हम लोग का यह प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाइए, अबाउट सेक्शन में है। ठीक है ना, तो आप लोग अबाउट सेक्शन में आप फोटो भी खींच कर डाल सकते हैं, और वैसे भी आगे प्रयास कीजिएगा, और मैं सेकंड क्वेश्चन से अगले वीडियो में लेकर चलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।